हाय गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज विकास बिफोर आप सबका आज के सेशन में स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सपोर्ट इंग्लिश। फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है ये सेशन स्पोकन इंग्लिश का है, यानी कि आज मैं फिर चर्चा करने वाला हूँ इंग्लिश कैसे बोला जाता है। यानी कि इस सेशन के माध्यम से मैं आपको सिखलाऊंगा इंग्लिश बोलना। इंग्लिश बोलना एक आर्ट है, अगर आप इस आर्ट को जान जाते हैं तो इंग्लिश बोलना बड़ी आसानी से आप सीख जाते हैं। तो आज मैं कुछ आपको सिखलाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि कुछ पंक्तियां आप सीखें, कुछ लाइन सीखें, तो आप मेरे साथ शुरू से अंत तक इस लेक्चर में बने रहिए। फ्रेंड्स, एक्चुअली मैं पहले बता दूं कि आज के सेशन में होने वाला क्या है। एक्चुअली में एक्टिविटी के माध्यम से मैं आपको कुछ बोलना बतलाऊंगा। एक्टिविटी में होगा क्या, आपको इमेजिन करना है कि आपका एक घर है, सुंदर सा घर है, एक आपका दोस्त आता है, आपको अपने दोस्त को अपने घर के बारे में बताना है, यानी कि आपको अपने घर को इंट्रोड्यूस करना आपके दोस्त के सामने। आज की एक्टिविटी इन्हीं चीजों के बारे में होने वाली है। तो चलिए समय को बिना वेस्ट किए हुए आज एक्टिविटी को शुरू करें। आप अपने घर के सामने आ गए हैं, आपको अपना घर दिखाई दे रहा है और अब आपको अपने दोस्त को अपने घर के बारे में बताना है। सबसे पहला सवाल है कि कहां से स्टार्ट करें। मैं बताता हूं, अगर आपको कभी भी अपने घर को या फिर किसी भी चीज को इंट्रोड्यूस करना हो तो कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, इस पंक्ति को ध्यान सुनिएगा। वेल सी दिस इज माय ब्यूटीफुल हाउस। फिर से इस पंक्ति को सुनिए, मैंने क्या बोला। वेल सी दिस इज माय ब्यूटीफुल हाउस। इसका मतलब हुआ कि अच्छा देखिए ये मेरा सुंदर सा घर है। वेल सी दिस इज माय ब्यूटीफुल हाउस। एक और है आजकल फैशन में कि लोग अपने घर का एक नाम रखते हैं। हो सकता है कि आपके भी घर का कोई ना कोई नाम होगा। नाम नहीं भी है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चूंकि हम इमेजिन कर रहे हैं, हम एक्टिविटी के माध्यम से कुछ सीखने की कोशिश करें, तो आप इमेजिन कर लीजिए घर के बारे में कि उसका कुछ ना कुछ नाम है। तो फिर अब नाम के बारे में बताएंगे। तो आप नाम के बारे में इस प्रकार से कुछ कर सकते हैं। इट्स कॉल्ड शांति कुंज। इट्स कॉल्ड शांति कुंज, यानी इसका मतलब हुआ कि इसका नाम शांति कुंज है। अब एक इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर और पास आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इसका नाम शांति कुंज क्यों है। एक्चुअली घर का नाम हम ज्यादातर देखा जाता है कि लोग अपने घर के किसी मेंबर के नाम से इंस्पायर्ड होकर के ही अपने हाउस का या बिल्डिंग या फिर जो भी बंगला उसका नाम रखते हैं। तो आप यहाँ पर ये भी बता सकते हैं कि इट वॉज नेम्ड आफ्टर माई मदर्स नेम। इट वॉज नेम्ड आफ्टर माई मदर्स नेम शांति सिन्हा। इट वॉज नेम्ड आफ्टर माई मदर्स नेम शांति सिन्हा। इसका मतलब हुआ कि इसका नाम मेरी माताजी के नाम शांति सिन्हा के नाम पर रखा गया था। तो आप इस तरह से भी इसको बता सकते हैं। आप ऐसे ऐसे पंक्तियों को जोड़ करके अपने स्टेटमेंट को सुंदर बना सकते हैं। एक बार मैं इन जो 3 पंक्तियां को मैंने बोला अलग अलग एक साथ बोल करके दिखाता हूं, फिर आगे सेशन में पढ़ेंगे। वेल सी दिस इज माई ब्यूटीफुल हाउस। इट्स कॉल्ड शांति कुंज। इट वॉज नेम्ड आफ्टर माई मदर्स नेम शांति सिन्हा। मैंने तीनों पंक्तियों को एक जगह जोड़ करके बताया। आप इन पंक्तियों को अपने नोटबुक पर लिखते चलिए। जब ये सेशन समाप्त हो जाएगा तो इसको बार बार आप बोल करके प्रैक्टिस करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी अंग्रेजी धीरे 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 अच्छी होती चली जाएगी। घर कभी ना कभी तो बनता है। एक्चुअली आप घर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो एक चीज आप यहाँ पर और कर सकते हैं कि आपका घर किसके द्वारा बनवाया गया, कब बनवाया गया, ये सारी चीज सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको ऐड करके दिखाता हूँ। इट वॉज गॉट बिल्ट बाय माई फादर in 2012. It was got built by my father 2012. इसका मतलब हुआ कि इसे मेरे पिताजी के द्वारा 2012 में बनवाया गया था। एक काम और आप कर सकते हैं यहाँ पर। एक्चुअली जब घर बनवाया जाता है तो उसमें पैसा खर्च होता है, पैसा इन्वेस्ट होता है। तो आप एक अमाउंट को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि इसको बनवाने में इतना पैसा खर्च हुआ होगा या खर्च हुआ था। तो आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं अपने पिताजी के बारे में कि he spent approx 90 लाख। He spent approx 90 लाख। यानी दोनों पंक्तियों को एक साथ में बोल करके दिखाता हूं। इट वॉज गॉट बिल्ट बाय माई फादर इन 2012। ही स्पेंट अप्रॉक्स 90 लाख फॉर इट। इसका मतलब हुआ कि इसे मेरे पिताजी के द्वारा 2012 में बनवाया गया था और उन्होंने इसे बनवाने में लगभग 90 लाख रुपया खर्च। चूंकि हम इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं तो एक काम यहाँ पर और हम कर सकते हैं। चूंकि हमको ज्यादा से ज्यादा पंक्तियां चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लाइन्स चाहिए जिसको हम बोल सकते हैं। तो आप घर के बिल्ट एरिया के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। यानी हमारे पास पंक्ति चाहिए तो आप ऐसे बता सकते हैं its carpet area is about 3000 square feet. Its carpet area is about 3000 square feet. इसका मतलब हुआ कि इसका जो कारपेट एरिया है, इसका जो इनसाइड एरिया है वो 3000 स्क्वायर फीट के आसपास है। आप इसमें एक चीज और जोड़ सकते हैं, बाहर के एरिया को भी आप जोड़ सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं the campus and the areas outside the building is approx 2000 स्क्वायर फीट। और इसका मतलब होता है कि कैंपस तथा बाहर का जो बचा हुआ एरिया है लगभग 2000 स्क्वायर फीट का है। दोनों को एक साथ भी बोल सकते हैं आप। इट्स कारपेट एरिया इज अप्रॉक्स 3000 स्क्वायर फीट एंड द कैंपस एंड इट्स आउटसाइड एरिया इज अप्रॉक्स 2000 स्क्वायर फीट। तो आप ऐसे करके अपने घर के एरिया के बारे में लोगों को बता सकते हैं, किसी को बता सकते हैं, खास करके जिससे आप इंट्रोड्यूस करें उसको बता सकते हैं।
एक काम आप और कर सकते हैं, घर के इनबिल्ट एरिया के बारे में भी आप चर्चा कर सकते हैं, बता सकते हैं कि घर का इनबिल्ट एरिया क्या है, क्या कितने रूम्स हैं, कितने वाशरूम है वगैरह, सारा चीज बता सकते हैं। मैं इसको बता के बोल के बताता हूँ, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। जैसे आप बता सकते हैं द हाउस हैज 3 bedrooms, 1 guest room, 2 big house, 2 bathrooms and 1 beautiful kitchen available। इस तरह से आप घर के इनसाइड एरिया को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको छोटे छोटे पंक्तियों के माध्यम से कई सारे पंक्तियां बताया, कई सारे लाइंस बताएं जिसको आप बोलना सीख सकते हैं। जब इनको बोलना आप सीखेंगे तो आप अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हैं। अब एक काम मैं करूंगा कि सारे पंक्तियों को एक साथ बोल करके मैं दिखाता हूं, आप हो सके तो इसको नोट कर लीजिए। नोट आप इसलिए कर लेंगे कि बार बार इसको जब इस तरह के पंक्तियों को आप लाइंस को प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद इस तरह के पंक्तियों को बोलना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए मैं उन पंक्तियों को एक बार पढ़ करके बता देता हूँ। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं उसको एक बार पढ़ता हूँ सारी पंक्तियों को, जिस पंक्तियों को मैंने अभी थोड़ा देर पहले बोला। वेल सी, दिस इज माय ब्यूटीफुल हाउस, इट्स कॉल्ड शांति कुंज, इट वाज नेम्ड आफ्टर माय मदर्स नेम शांति सिन्हा, इट वाज गॉट बिल्ट बाय माय फादर इन 2012, he has spent approx 90 lakh, the carpet area of the house is about 3000 square feet, the campus and other outside areas occupy approx 2000 square feet. In the house there are 3 bedrooms, 1 guest room, 2 halls, 2 washrooms and a beautiful kitchen level। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने सारी पंक्तियों को एक साथ बोल करके आपको दिखाया। स्क्रीन पर भी मैंने सारी चीजों को लिखा, आप इनको शायद नोट कर लिए होंगे या फिर नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। तो आज दीजिए विकास को मैं कोई इजाजत फिर मिलता है अगले क्लास में, अगले सेशन में कुछ नई चीजों के साथ। तब तक इसको बोल करके आप प्रैक्टिस करते रहिए और मुझे दीजिए इजाजत। तो बाय।